पंजाब के पटियाला में भारतीय कर्नल और उनके बेटे की बेरहमी से पिटाई का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस सेवारत आर्मी कर्नल का नाम पुष्पिंदर सिंह बाठ है, जिनकी बीते दिनों पंजाब पुलिस से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उनकी और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद आक्रोशित कर्नल के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाते हुए पटियाला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ये मामला अब सियासी रूप ले चुका है। कांग्रेस ने अब पंजाब में आप सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील होने की बात तक कह दी है। ऐसे में ये मामला एक गंभीर मुद्दा बनकर इन दिनों प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा हाई कर रहा है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला और कैसे बढ़ा ये विवाद, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरी घटना उस समय घटित हुई जब 13 और 14 मार्च की रात को कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ अपने बेटे के साथ पटियाला के एक सरकारी अस्पताल के पास एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। इस दौरान सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस वाले आते हैं और कर्नल और उनके बेटे से उनकी गाड़ी हटाने की बात कहते हैं। उस जगह पर वो अपनी कार पार्क करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले कर्नल पर हाथ उठा देते हैं और उनकी बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। वहीं अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे में मारपीट के बीच कर्नल का हाथ टूट जाता है और उनके बेटे के सिर पर भी चोट लग जाती है। ऐसे में इस पूरे वाकये को देखते हुए कर्नल के परिवार के लोगों ने इंसाफ के लिए पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही कर्नल का परिवार व पूर्व सैनिक निष्पक्ष जांच के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर ने पुलिस विभाग को चुनौती दे दी है। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर उनकी ऐसी ही हरकत रही तो वो थप्पड़ खाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर जसविंदर कौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सारी बातें रखी। टिल्लो साहब ने डीजी साहब को काट दिया कि वो अंदर ही थे, गौरव यादव जी को, कि दैट ही नीड्स टू मीट मी वंस, हम दोनों को मिलने। वी हैड टेकन ऑल द एविडेंस एवरीथिंग, बट ही वाज बिजी एंड ही सेड वेट करने के लिए। हमने 1.5 घंटा वेट किया। देन ही सेड कि ही हैड टू रश समवेयर बिकॉज कुछ था, ही हैड टू गो फॉर अ मीटिंग एंड ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अस। एंड अ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ, and he is an army officer's son. After that also meeting a brother officer's wife, it's not the rank in the army, it is all, we are all brother officers. This is what we have to follow. All uniform we say brother officers, but मैंने आज एक चीज पहचान ली, हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते, बाहर वाले ये हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी। They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. बिकॉज अगर ये सोचते ना कि वी आर एज अ यूनिटी, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते। वी आर हैविंग सो मेनी केसेस ऑफ आर्मी, आई वाज सीइंग इट थ्रू कि आज एक ये पहला केस नहीं है। इट इज जस्ट दैट ओडिशा केस, अदर केसेस, इट्स जस्ट दैट आई रेज अ वॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ माई सन हु इज सिटिंग हियर। ही सेज आई विल नॉट स्टे इन दिस कंट्री बिकॉज इट्स नॉट वर्थ स्टेइंग। आई हैड टू प्रूव हिम दैट नो, जस्टिस विल बी गिवन। वहीं इस पर पंजाब पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं इस घटना की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की जा चुकी है। उनके साथ कुछ और पुलिस महानिदेशक इस टीम में शामिल हैं। इसके अलावा पटियाला रेंज के डीआईजी को इस मामले में जुड़े पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्देश दे दिया गया है। वहीं 12 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार आप सरकार पर हमलावर है। वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए तंज कस रही है। पटियाला में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कर्नल की पिटाई के लिए आपकी कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस पर पंजाब के वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। बहरहाल इस तरह की घटना वास्तव में असभ्य और आचरणहीन प्रतीत होती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कानूनी जांच हो। वहीं इस मामले को राजनीतिक एंगल न देकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।